एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि आपका एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चलती रहनी चाहिए बेटा। आपका एक वीक का टास्क दे रखा हूं और आपको उसको कंप्लीट भी करना है, इसीलिए मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहां पर लिया है। पहला ही क्वेश्चन है जो आप लोग चार्ज, पावर, एब्जॉर्बिंग, डिलीवरिंग, इन सब चीजों के ऊपर पढ़ते हो, तो इससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाएगी इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को केवल बस क्वेश्चन मत समझना, इससे सीखने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन से क्या क्या चीजें आप लर्न कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है जिसके क्रॉस वोल्टेज है, करंट कुछ ऐसे है। ये रेफरेंस डायरेक्शन आपको दे रखी है, रेफरेंस पोलरिटी है, तो मैं कहूंगा दिस इज द रेफरेंस डायरेक्शन। ओके, and this one is the reference polarity of the voltage। ये आपका रेफरेंस है, that's it। कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया, कुछ इस तरीके का आपका है। ओके, अब आप बताइए, कह रहा है कि जो VT है उसकी वैल्यू टाइम साथ वेरिएबल है, जो कि कुछ इस तरीके से आपकी दे रखी है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया IT की वैल्यू, आपको दिया हुआ है 4 - 0.2 t के इक्वल, कुछ इस तरीके की वैल्यू दिया है। और वहां पे एक नोट पॉइंट भी लिखा है कि for t less than 0 and t greater than 40 सेकंड के लिए आपका VT एंड IT बोथ आर 0। इसका मतलब कि ये जो VT और IT के जो ये कर्व आपको दिख रहा है, जो भी आपका ये रिलेशन है, ये वैलिड कब तक के लिए है? t ग्रेटर देन 0 और लेस देन 40 सेकंड के लिए ओनली। करेक्ट है, इसलिए कि 0 से पहले आपका ये 0 है, ये भी 0 है। d ग्रेटर देन 40 सेकंड के बाद भी क्या है, दोनों क्वांटिटी 0, ऐसा उसने कहा है, इसलिए हम मान रहे हैं इस चीज को। ओके, अब आपका होगा नहीं होगा एक अलग चीज है, बट वो कह रहा है तो हम कह रहे हैं भाई ठीक है, वो 0 हो जाएगा, मतलब यहां सप्लाई हट चुकी है, नहीं अवेलेबल सप्लाई है। ओके, अगर सप्लाई नहीं है तो करंट का कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखिए, तो ये ऐसा उसने कहा है क्वेश्चन में, इसलिए हम ले रहे हैं, जो कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, अब कह रहा है कि अब आपको निकालना क्या है, एट व्हाट टाइम पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट विल बी मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। इजी, आप एक बार ट्राई करो और आंसर निकाल के देखना और मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं गारंटीड कह रहा हूं कि एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 50% स्टूडेंट इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं आपके सामने तो हूं नहीं, सामने आप होते तो मैं आपको अपने सामने ही करवाता और आपसे पूछता बताइए आंसर कितना है। तो आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, पहला अटेम्प्ट खुद दो, पहला अटेम्प्ट आप खुद दीजिए, ट्राई करिए कि एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, किस तरीके से हमको निकलेंगे। एक तो मैक्सिमम पावर निकालना है और किस टाइम पे मैक्सिमम पावर हो रही है, ये चीज भी हमको समझना है। ओके, तो आप सबको इसको ट्राई करिए और बताइए कितना इसका आंसर आएगा, और उसी बेस पर हम लोग जज करेंगे कि हमारा आंसर सही है, गलत है, क्या है। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि पहले अटेम्प्ट में आपसे तुरंत बन गया कि नहीं बन गया। ओके, इससे मुझे एक आइडिया लगेगा ना कि मुझको और किस टाइप के क्वेश्चंस लेने हैं, क्या मुझे और बेसिक क्वेश्चन लेने हैं, कि क्या मैं आगे फॉरवर्ड हो सकता हूं। तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको पहला ट्राई मारिए। पहले अटेम्प्ट अगर ना बना आपसे क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा लर्निंग की जरूरत है, आप कहीं गलती कर रहे हो, मिसकंसेप्शन कर रहे हो। ओके, तब आप इसको आगे कंटिन्यू करना, मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। ओके, चलिए, तो आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो आप सब ने शायद ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके ट्राई करने के लिए बोला था, मैं तो बोलते रहूंगा, नहीं तो वीडियो में थोड़ी मैं खड़ा रहूंगा 15 मिनट तक। ओके, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मुझे इससे मतलब नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा, मुझे इस चीज से मतलब है कि इसको समझने की इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज बताइए, क्या कहीं पे भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दिया है कि कौन सा एलिमेंट है, कि रेजिस्टिव है, कि RL है, कि आपका RC है, कि C है, कि L है, कुछ भी नहीं पता। इट्स जस्ट ए अननोन एलिमेंट। तो एलिमेंट कैसा है बेटा, एलिमेंट आपका एक अननोन एलिमेंट है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, इट इज ए अननोन एलिमेंट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वो चीज समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, at what time power extracted from the element will be maximum। तो पहला वर्ड जो यहां पे है, ये एक्सट्रैक्टेड वर्ड है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्टेड और डिलीवर में दोनों फर्क होता है। देखो, एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रैक्टेड का मतलब हुआ
कि इस एलिमेंट से किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रॉम द एलिमेंट। तो एलिमेंट से कितना पावर आप लोगे, इज इट करेक्ट? तो कितना पावर आपको लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब वो टाइम ये पूछा है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट से आप कितना मैक्सिमम पावर ले सकते हो। देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ले कितना सकते हो, वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालनी, और वो पावर किस टाइम पे आपको मिलेगा जो मैक्सिमम पावर होगी। एक्सट्रैक्ट पावर की बात कर रहा हूं मैं, डिलीवर पावर की बात ही नहीं किया। मैंने कहा कितना एक्सट्रैक्ट करोगे आप पावर इस एलिमेंट से। अगर यही क्वेश्चन होता, यही एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता, अभी तो मैं सॉल्यूशन गई नहीं, मैं पहले वर्डिंग समझा रहा हूं कि वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा करो, क्या एग्जैक्टली आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर यही लिखा होता सेम स्टेटमेंट, एट what time power delivered to the element will be maximum and value of मैक्स पावर। दोनों क्वेश्चन बेटा अलग अलग हैं, ध्यान देना इस चीज को, वैल्यू ऑफ द मैक्स पावर। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता पावर डिलीवर कितना हुआ इस एलिमेंट को टू द एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट को यहां से कितनी पावर मिल रही है, अब वो पावर की बात कर रहा है कि वो किस टाइम पे मैक्सिमम पावर वो लेगा, मतलब एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को ले रहा है, और वो मैक्सिमम पावर कितने टाइम पे लेगा वो आपसे पूछा है। बट अगर एक्सट्रैक्टेड वर्ड आया है कि एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट से कितना एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हो, मतलब अब एलिमेंट दे रहा है पावर, और वो मैक्सिमम पावर कितना दे सकता है और किस टाइम पे मैक्सिमम पावर वो देगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि वो मैक्सिमम पावर कितना लेगा और किस टाइम पे वो मैक्सिमम पावर लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, एक ये, बट एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा गया ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। इज इट करेक्ट? आपको ये समझना है कि मुझको क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके बेस पे ही जजमेंट करना है। तो डिलीवर और एब्जॉर्ब ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए जरा ध्यान से, हटा दो बेटा इसको, ये वाला, चलिए ये वाला हटा दिया, हम एक्चुअल क्वेश्चन पे हैं इस टाइम। अब आप बताओ, अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है, मैक्सिमा या कुछ भी निकालना है, ओके, तो आप हमेशा किस चीज को फॉलो अप करते हो? हमेशा याद रखो, जब भी कभी भी टाइम के साथ v और i वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, आप हमेशा सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर की अगर बात करोगे तो ये क्या होता है बेटा, P ऑफ t इज इक्वल टू V ऑफ t मल्टीप्लाइड बाई I ऑफ t। ओके, ये आपका क्या होता है बेटा, इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस वोल्टेज और इंस्टैंटेनियस करंट को आप मल्टीप्लाई करो, दैट इज गोइंग टू बी द इंस्टैंटेनियस पावर। अब अगर यहां मैं निकालूं इंस्टैंटेनियस पावर, तो P ऑफ t इज इक्वल टू V ऑफ t, यू नो दैट दिस वैल्यू, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो t माइनस 0.025 टी स्क्वायर, ये तो हो गई V ऑफ t की वैल्यू, करेक्ट है। नेक्स्ट नीचे वाला क्या है, I ऑफ t इज इक्वल कितना, 4 माइनस पॉइंट कितना है बेटा, 2 t की इक्वल, सही है। इसको जरा मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा बेटा, बताइए जरा, ये आ जाएगा 4t माइनस 4 किस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 को अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.025 इंटू 4 इंटू कितना बेटा, टी स्क्वायर। एकदम लेमन भाषा में बता रहा हूं आपको। अब बताइए, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा बेटा, 0.2 टी स्क्वायर। सही है कि नहीं सही है, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.2 इंटू 0.025 कितना बेटा, टी क्यूब के इक्वल। सही है, ये आपका इंस्टैंटेनियस पावर की वैल्यू आ गई। अब आप बताइए ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4t। नेक्स्ट बताइए, माइनस 25 इंटू 4 करते हो तो कितना आता है बेटा, 100 आता है। 100 में 3 पॉइंट बाद तो मतलब 0.1 आ जाएगा, नहीं है, टी स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए ये कितना आएगा बेटा, माइनस का 0.2 कितना, टी स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए प्लस का, इसमें बताइए
25 को मल्टीप्लाई अगर 2 से आप करते हो, 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हो तो कितना आ जाएगा बेटा? 25 दूनी कितना? 50 होता है। तो 50 तो यहां मैं लिख दिया। कितने बाद लगेगा आपका? ध्यान से देखिए, ये 3 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 005 कितना? टी क्यूब। आई थिंक यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपका कुछ इस तरीके 0.015 ना, टी क्यूब की वैल्यू 0.015। सही है? करके देख लो ना भाई, बिल्कुल सही तो लिखे हैं आई थिंक। देख लो 0.2 इंटू 0.025, 5 टू द पावर इतना। ओके, यहां तक आपका आ गया। अब आप बताइए, अब ये आ गया P ऑफ T की वैल्यू। ओके, P ऑफ T की वैल्यू देखो जरा, ये T स्क्वायर जुड़ गए, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं। अब तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं? इसको मैं डायरेक्ट यहां से हटा देता हूं, माइनस माइनस दोनों जुड़ गए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? दिस माइनस, और यहां 0.3 आ जाएगा, 0.3 T स्क्वायर की इक्वल। ये आपका P ऑफ T की वैल्यू आई। अब बताइए, अब अगर मैक्सिमम पावर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप सिंपली क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल क्या है? टाइम है। तो मैं क्या कहूंगा कि आप निकालोगे dpt डिवाइड बाई dt। इतना सब कोई किए होगे इसी तरीके से, बट क्वेश्चन क्या है, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। dp बाई dt अगर करोगे बेटा, तो इसको जरा डिफरेंशिएट करिए तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस इसका कितना आएगा? 0.3 इंटू 2 इंटू कितना? t की इक्वल। इसका जरा करो बेटा, कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ 0.005 इंटू कितना? t स्क्वायर की इक्वल आ गया। और अगर मैक्सिमा आपको जानना है तो इसकी वैल्यू कितनी पुट करोगे आप? 0 की इक्वल पुट कर दोगे। यही करते हो डिफरेंशिएशन करके, इक्वल टू 0। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.6t। सही है। नेक्स्ट बताइए इसकी वैल्यू बताइए प्लस का। ये कितना होता है? 5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। और 3 के बाद 0.015 कितना? टी स्क्वायर। सही है कि नहीं सही है? इज इक्वल टू कितना बेटा? 0 की इक्वल आ गया। ओके, तो ये आप पास ये वैल्यू आ गई 4 माइनस 0.6t प्लस इतना। इसका मतलब कि मेरे पास जो इक्वेशन आ गया dp बाई dt का, dpt बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा 0.015 टी स्क्वायर माइनस 0.6t प्लस का कितना बेटा? 4 इज इक्वल कितना? 0 की इक्वल। होपफुली यही आपका आना चाहिए। ओके, तो इतना आ गया वैल्यू। अब बताइए, अब आप ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन आपने निकाल लिया। अब कंडीशन निकालने के लिए टी की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, कितने कितने टाइम पे मैक्सिमम पावर होगा आपका। तो आपको दिख रहा है साफ साफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो इसका मतलब 2 रूट आएंगे टी के, तो वो भी हम निकाल देते हैं। तो आप बताइए, अगर इसका इस इक्वेशन के 2 रूट निकालने तो आप श्रीधराचार्य मेथड आप यूज कर सकते हो। तो बताइए t इज इक्वल टू आएगा माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी? 0.6, माइनस में है तो प्लस हो गया 0.6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac करोगे तो माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 0.015। सी की वैल्यू कितनी बेटा? इंटू 4 की इक्वल है, डिवाइड बाई कितना बेटा? 2a की वैल्यू कितनी है? 0.015 की इक्वल। सही कि नहीं सही है? इतना परफेक्ट है। तो बताइए जरा t की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूं तो t इज इक्वल टू जो आएगा, 2 वैल्यूज आनी चाहिए, निकाल के चेक कर लेते हैं। 8 पॉइंट और 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जितना मुझे आंसर पता है। तो ये कितना आएगा जरा देख लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू कितना है बेटा? 0.015, ये वैल्यू आ गई इतनी, और ये हो गया 0.6, ये वैल्यू इतनी, और इसका रूट ले लिया मैंने, इतनी वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू बेटा ये आ रही आपकी, कितनी आ गई? 0.6 प्लस माइनस 0.3464 डिवाइड बाई ये कितना होगा? 30 होगा, 15 दूनी 30। तो इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा? 0.30। करेक्ट है? 0.30 नहीं, 0.03 की इक्वल। सही है, एकदम परफेक्ट। अब बताइए, अब इतनी वैल्यू एक बार जोड़ दीजिए इसको, तो प्लस का अगर मैं 0.6 करता हूं तो मेरे पास इतना, डिवाइड बाई कितना? 0.03 इज इक्वल कितना आ गया बेटा? टी की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आ गया 31.54, दूसरी वैल्यू जो आएगी बेटा
दूसरी बता देता हूं, 0.6 माइनस 0.3464 डिवाइड बाई 0.03 इज इक्वल टू 8.45 सेकेंड। ये आपकी आएगी मैक्सिमम पावर की कंडीशन। ओके, तो टी की दो वैल्यूज हैं बेटा, टी की दो वैल्यूज आ रही हैं जिसपे मैक्सिमम पावर होगा। अब दो वैल्यूज अगर आ रही तो इसका मतलब एक वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव मैक्सिमा दे रहा होगा और एक वैल्यू क्या दे रहा होगा, आपका नेगेटिव मैक्सिमा। अब इसको जज कैसे कर सकते हो, देख सकते हैं जज कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हटा दो इसको बेटा। चलिए, ये आपका हो चुका है। अब आप बताइए, अब ये समझना जरूरी है, अब इसमें कैसे डिसाइड करोगे। पी मैक्स की कंडीशन तो यही है, पी मैक्स की कंडीशन बिल्कुल यही है जो यहां पे लिखा हुआ है कि इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपका मैक्सिमम पावर होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या, यह आपका पी मैक्स की कंडीशन है। इतने ही टाइम पे मैक्सिमम पावर आपको मिल सकती है। और एक चीज यहां पे क्लियर है, एक चीज ये भी ध्यान दो कि इसकी रेंज जो थी 0 से 40 सेकंड के बीच में थी। दोनों की जो वैल्यू आ रही है 0 से 40 के बीच में ही कहीं ना कहीं आ रही है, इसका मतलब परफेक्ट है। अब आप बताइए पहला तरीका क्या है, तो आप जानोगे कैसे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव मैक्सिमा प्रोवाइड करेगा आपको। दोनों पावर प्रोवाइड करेगा, एक पॉजिटिव मैक्सिमा देगा एक नेगेटिव मैक्सिमा देगा। अब देखते हैं इसको अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे। पहला अप्रोच जो है अप्रोच वन। अब आप कैसे डिसाइड करोगे इस क्वेश्चन के लिए कि इसमें कौन सा टाइम मुझको लेना है, कौन सा टाइम इसमें होगा। तो आप देखोगे ये वाला इसका राइट आंसर आएगा आपका 31.54 सेकंड आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, कि कितने टाइम पे वो मैक्सिमम पावर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एलिमेंट से। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब अप्रोच 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिक्स आइडिया मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का आइडिया है कि अगर डिफरेंशिएट किया आपने, कुछ वैल्यू आई है, आपको चेक करना कौन सा नेगेटिव मैक्सिमम लिमिट है और कौन सी आपकी मिनिमम लिमिट है। तो आप कैसे चेक करते हो, इसी को आप डबल डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद उसको लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए वेरीफाई कर लो। अगर लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट देगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब वो नेगेटिव मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट। ओके, तो आप बताइए इसको अगर मैं डी स्क्वायर pt डिवाइड बाई dt स्क्वायर करूं, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है। ओके, इसके बाद मैं ग्राफिकल अप्रोच भी बताऊंगा आपको। तो आप बताइए कितना आएगा बेटा, 0.015 इंटू, डबल डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को, कितना आएगा बोलिए बेटा, इंटू 2 इंटू कितना t की इक्वल, नेक्स्ट बताइए माइनस 0.6, यही तो आएगा, बस खत्म, इतनी वैल्यू आएगी। अब आप बताइए ये वैल्यू आ गई डी स्क्वायर पीटी बाई डी टी स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू अगर फिर से लिखो तो कितनी वैल्यू आएगी, इसको 2 से करोगे तो कितना 0.03 की इक्वल आ गया, इंटू टी माइनस कितना 0.6 आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब बताइए, अब इसकी वैल्यू चेक करना है कि अगर डी स्क्वायर पीटी डिवाइड बाई डी टी इज कमिंग टू लेस देन 0, देन आप कहोगे इट इज ए मैक्सिमम पॉइंट, इट इज ए मैक्सिमा, कैसा, पॉजिटिव मैक्सिमा। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट बताइए, अगर डी स्क्वायर पीटी डिवाइड बाई डी टी ये आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप क्या कहोगे, दिस इज ए नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव मैक्सिमा। इज इट करेक्ट? नेगेटिव मैक्सिमा या मिनिमा भी आप कह सकते हो, या आप इसको मिनिमा भी कह सकते हो। ओके, तो आप बताइए इसको चेक अगर करना है तो अगर मैं कहूं टी की वैल्यू ध्यान से देखो, अगर टी की वैल्यू में लेता हूं 8.45 सेकेंड, तब बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो डी स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर जरा चेक करो, लेस देन आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है 0 के, चेक करके देखते हैं। 8.45 इसमें पुट करिए तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 8.45 इंटू 0.03 इज इक्वल टू इतना, माइनस का 0.6 करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। करेक्ट है? इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, देखो डी स्क्वायर पी बाई डी टी स्क्वायर लेस देन 0 आएगी। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट दे रहा है वो क्या दे रहा है आपका, दिस पॉइंट इज गिविंग यू प्लस का पी मैक्स वैल्यू। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट बताइए, अब अगर टी की वैल्यू में 31.54 ले लूं, 31.54 इसमें पुट करिए, कितना आएगा 31.54 इंटू 0.03, ऑब्वियस बात पॉजिटिव आएगा, माइनस पॉइंट कितना 6 करोगे तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब 31.54 जो डी स्क्वायर पी टी
डिवाइड बाय dt आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस पी मैक्स को। सही है, तो आप पास दोनों चीज पता चल गई कि कब ये पॉजिटिव मैक्सिमा है, कब ये नेगेटिव मैक्सिमा। अब बताइए जरा मुझको, अब बताइएगा, अब आंसर बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। हटा दो इसको बेटा, तो पॉइंट मुझे पता चल गई किस पे पॉजिटिव मैक्सिमा, किस पे नेगेटिव मैक्सिमा। हटा दो इसको। चलो, ये तो आपका अप्रोच 1 था आपका। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, आप बताओ बेटा, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, बताइए बेटा आंसर क्या होगा। अब आप अगर पावर कैलकुलेट कर रहे हो, देखो जरा ध्यान से, पावर अगर कैलकुलेट किए P ऑफ टी, ओके, 40 सेकंड तक का ड्यूरेशन था केवल आपके पास, ओके, यह आपका क्या था? 0 सेकंड था। तो आप बताइए t इज इक्वल टू जब 8.45 है, तो यहां कहीं ले लेता हूं, 8.45 सेकंड जब आपका है, तो P क्या आ रहा है? इंस्टेंटेनियस पावर आपकी क्या आ रही बेटा? P मैक्स के इक्वल आ रहा है प्लस के। इज इट करेक्ट? तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको मिल गया। ओके, नेक्स्ट बताइए, जब 31.54 सेकंड है, तो 31 पॉइंट इसके आसपास कहीं होगा, यहां कहीं मान लेते हैं 31.54 सेकंड, 31.54 सेकंड, तब बताइए यही वैल्यू आपकी जो आ रही है वो कितनी आ रही बेटा? माइनस का पी मैक्स, माइनस का पी मैक्स है। इज इट करेक्ट? तो ये दो पॉइंट आपको मिल गए, ये पॉइंट एक्सट्रीम और ये पॉइंट आपका एक्सट्रीम। तो आप बताइए अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा बेटा? कह रहा है एट व्हाट टाइम पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट विल बी मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर विल बी, कितना होगा? ओके, अब अगर मैं कहता कि जीरो से अगर मैं स्टार्ट करता, जीरो का आगे चलता, v ऑफ टी आई ऑफ टी को मैं देखता, v ऑफ टी आई ऑफ टी में से अगर दोनों पॉजिटिव हैं किसी भी टाइम के लिए, अगर v ऑफ टी आई ऑफ टी अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इंस्टेंटेनियस जो पावर आएगी वो भी क्या आएगी? आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू अगर पावर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सप्लाई है ये इस एलिमेंट को पावर दे रही है। तो आप बताइए इसी पॉजिटिव पावर में ही तो कहीं ना कहीं पी मैक्स पॉजिटिव भी आएगा ना बेटा। इसका मतलब कि ये जो पी मैक्स इस टाइम पे हो रहा है, इसका मतलब ये वो मैक्सिमम पावर है जो ये एलिमेंट इस सप्लाई से ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8.45 सेकंड जो आंसर होगा वो किसके लिए होगा? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता एट व्हाट टाइम पावर डिलीवर्ड टू द एलिमेंट विल बी मैक्सिमम, तो आंसर क्या हो जाता आपका? 8.45 सेकंड। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट बताइए, अब अगर इन दोनों में से कोई भी वेवफॉर्म अगर नेगेटिव हो गई, कोई भी वेवफॉर्म एक नेगेटिव हो गई, चाहे वीटी की चाहे आपकी आईटी की, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर भी नेगेटिव होगा। अगर वो नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब अब जो पावर ये पहले एलिमेंट ले रहा था, अब ये पावर क्या करेगा? ये देना स्टार्ट कर देगा, लेगा नहीं, ये अब देना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव पावर का अगर मैं कह रहा हूं वो ले रहा है, तो नेगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ? वो दे रहा है। तो आप बताइए नेगेटिव जो आएगा वो किस पॉइंट पे आ रहा? मैक्सिमम वैल्यू 31.54 सेकंड पे। इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव मैक्सिमा है। इसका मतलब नेगेटिव पावर अगर है तो इसका मतलब ये एलिमेंट दे रहा होगा इसको, और 31.54 सेकंड पे ये एलिमेंट मैक्सिमम पावर इसको सप्लाई कर रहा है। मतलब ये एलिमेंट आपका ये पावर दे रहा है, ना कि ये ले रहा है। और 31.54 सेकंड पे मैक्सिमम पावर दे रहा है। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये ले रहा है इससे पावर, मतलब पावर का फ्लो ऐसे हो रहा है। 8.45 सेकंड पे मैक्सिमम पावर का जो फ्लो हो रहा है यहां से यहां की तरफ हो रहा है, बट 31.54 सेकंड पे मैक्सिमम पावर का जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में आपको हो रहा है। मतलब ये एलिमेंट अब दे रहा है पावर को। तो इसका आंसर, राइट आंसर, टाइम जो पूछा था वो कितना होना चाहिए बेटा? 31.54 सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता जो मैंने दूसरा एक लिखा था स्टार्टिंग में कि एट व्हाट टाइम पावर डिलीवर्ड टू द एलिमेंट विल बी मैक्सिमम, तो बताइए आंसर क्या होता है इस क्वेश्चन का? 8.45 क्या सेकंड की इक्वल होता। इज इट करेक्ट और नॉट? अब बताइए, अब कहेगा कि मैक्सिमम पावर की वैल्यू बताइए। मैक्सिमम पावर दोनों में सेम आएगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, बट फ्लो जो होगा एक में अगर इधर से इधर हो रहा है, दूसरे केस में इधर से इधर होगा।
नेगेटिव पॉजिटिव केवल मतलब यही होता है बेटा कि फ्लो ऑफ द पावर कहां से कहां हो रहा है, सप्लाई से लोड की तरफ कि लोड से सप्लाई की तरफ। इज इट करेक्ट और नॉट? तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट दोनों पीक सेम है। ये मैग्नीट्यूड इसका भी उतना ही आएगा जितना इसकी वैल्यू आई है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। बट ध्यान रखना कि टाइमिंग दोनों का अलग अलग होगी, कब वो डिलीवर करेगा, कब वो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को। जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब ये दे रहा है, तो ये पॉजिटिव पावर कहलाएगा, और जब ये दे रहा है इसको तो इसका मतलब अब इससे पावर आप ले रहे हो, तो इसका मतलब वही पावर अब क्या बन जाएगा, आपकी नेगेटिव पावर बन जाएगी। इज इट करेक्ट और नॉट? तो आंसर इसका इस क्वेश्चन कब मिल गया? अगर यही टू द एलिमेंट पूछा होता, डिलीवर्ड टू द एलिमेंट, तब आंसर क्या होता है? 8.45 सेकंड के इक्वल होता। अब मैक्सिमम पावर की वैल्यू अगर निकालना है तो P ऑफ T का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या है? P ऑफ T के एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे ना बेटा, P ऑफ T के एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था। तो बोलिए जरा P ऑफ T के एक्सप्रेशन क्या आया था? P ऑफ T का जो एक्सप्रेशन आया था, इन दोनों मल्टीप्लाई करके तो आया था ना, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आया था, 40 माइनस 0.025 इंटू 4 इंटू कितना टी स्क्वायर, नेक्स्ट कितना माइनस 0.2 इंटू टी स्क्वायर, सही है ना, 0.2 इंटू टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.025 कितना टी स्क्वायर, ये कितना हो गया, क्यूब की इक्वल आ गया। सही है कि नहीं सही है? ये वैल्यू P ऑफ T का थी। अब T की वैल्यू चाहे तुम 8.45 रखो, चाहे तुम 31.54 आए, इसी का तो फाइनली जब डिफरेंशिएट कर रूट निकाले थे ना आप, इसका मतलब T की वैल्यू इतना चाहे रखो चाहे इतना रखो, P की जो वैल्यू आएगी जब 8.45 रखोगे तो ये PT की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वही वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम कहलाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर हो रहा है। अगर 31.54 तुम इस इक्वेशन में रखते हो तो यही P ऑफ T वैल्यू देख लेना, आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा जितना इसका आया था, बट वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इज इट करेक्ट और नॉट? तो इसका मतलब मेरे पास ये तरीके से आप समझ सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर आप ये प्लॉटिंग नहीं करना चाहते थे तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अगर P ऑफ T ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पावर डिलीवर हो रही है, अगर लेस देन 0 है तो पावर एब्जॉर्ब की जा रही, मतलब कि यह इस पॉइंट पर अगर मैं कहूं तो इसमें पावर जा रही है, और इस एक्सट्रैक्ट कब की जाएगी, जब इससे पावर निकलेगी। इज इट करेक्ट? तो आपको ध्यान रखना कब क्या कैसे करना है। तो आप बताइए, अगर मैं रख दूं, मान लो इसमें कितना रख दूं बेटा, 31.54 रख देते हैं, जरा देखो जरा कितना आएगा। 31.54 अगर रखोगे, 31.54 वैल्यू रखा और इसको मैंने इंटू ये वैल्यू बेटा जो आ गई, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगा बेटा, लंबी चौड़ी वैल्यू आ रही 31,375.09 की इक्वल आ रही है। करेक्ट है? मल्टीप्लाइड बाय कितना है बेटा, 0.2 इंटू 0.025, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा टोटल, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, प्लस का कितना बेटा 156.875 की इक्वल आ गया। ओके, इसमें अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें करोगे तो 31.54 इंटू 0.2, ये वैल्यू आ गई बेटा 198, तो माइनस 198.95 की इक्वल आ गई। सही है? अब इसमें अगर रखते हो तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 31.54 स्क्वायर इंटू 0.025 इंटू 4, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस का 99 कितना 47 के पास, और ये फाइनली ये वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाल दो, 31.54 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 126.16 के इक्वल। सबको जोड़ दो बेटा, प्लस का ये देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 156.875 इज इक्वल टू दिस वन, माइनस का कितना 99.47, 198.95, ये वैल्यू आ गई बेटा P ऑफ T एट T इज इक्वल टू 31.54 इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 15.385 वाट की इक्वल। सही है? नेगेटिव आया कि नहीं आया?
इतनी वैल्यू आपका 8.45 रखोगे तब भी इस इक्वेशन से उतनी ही वैल्यू निकल के आएगी, तब भी आपका कितना आ जाएगा बेटा वो, लेकिन पॉजिटिव आएगा। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव है और इस पे क्या है आपका पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा यही सेंस था कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एक बार बेटा कैलकुलेट कर लेना पी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, मे बी शायद ये कैलकुलेशन कहीं एरर हुई हो, तो आप एक बार देख लेना कितनी पी मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको डील करना था और कैसे इसको लेके चलना था। ओके, तो आपका ये आंसर कितना होगा, 15.385 के आसपास आएगा पी मैक्स की वैल्यू। टाइम जो पूछा था वो कितना होगा इस पे, बट अगर यही डिलीवर पूछा होता तो क्या आप लिखते, आप 8.45 सेकंड आप लिखते, तब आपका राइट आंसर होता। पी मैक्स दोनों केस में सेम आएगा, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। तो आप सब कोई जब भी बेटा एक क्वेश्चन लगाओ ना तो उसमें बहुत कुछ सीखो। अब आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। अरे बेटा लंबा क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में लंबा कहां है, बिल्कुल छोटा है। आपको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम की लिमिट लगानी, कंसेप्ट लगाना था। इस तरीके क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम हो सकते हैं। तो आप इस तरीके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। थोड़ा सा लीग से हटके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको समझना है कैसे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। गेट में मैक्सिमम पावर अगर कैलकुलेट नहीं कराएगा तो आपसे सिंपली कहेगा टाइम बताइए। टाइम तो निकाल सकते हो ना, टाइम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा निकालने में, बिल्कुल आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से निकलेगा। अच्छा, अब आप क्या करिएगा, अब मैं आपको एक इसमें असाइनमेंट इसी में दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन आपने किया, आप सबको ये काम करना, जो v ऑफ t दिया था, i ऑफ t दिया था, P ऑफ t भी आपने निकाला। ओके, आप एक काम करना, आप ग्राफ प्लॉट करना, आप ग्राफ प्लॉट करना v ऑफ t का, नेक्स्ट आप प्लॉट करना i ऑफ t का, नेक्स्ट आप प्लॉट करना p ऑफ t का, p ऑफ t का। ओके, तो आप खुद आपको दिखाई देगा कि करंट कब कब पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रखना जीरो से स्टार्ट करना, क्यों, जीरो से पहले उसने कहा था करंट वोल्टेज वैल्यू जीरो है, तो मतलब ये दोनों जीरो है, तो पावर भी क्या होगी जीरो। नेक्स्ट कब फिर से जीरो है, उसने कहा है जीरो लेना है तुमको, 40 सेकंड के बाद फिर से वो जीरो हो जाएगा, तो मतलब 40 सेकंड तक ही केवल ग्राफ को प्लॉट करना। 40 सेकंड पे भी क्या आएगी वैल्यू, जीरो की इक्वल आएगी, और करंट भी क्या आएगा बेटा, जीरो की इक्वल आएगा, और पावर भी क्या आएगा आपकी, जीरो की इक्वल आएगी 40 सेकंड पे। ओके, तो इसी बीच में प्लॉट करके देखना और बताना कि कैसा प्लॉटिंग आ रहा है, और सब कोई प्लॉट करके दिखाओगे इस क्वेश्चन को, आपको इससे बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा कि एग्जैक्टली पावर का कंसेप्ट होता क्या है, समझना इंपॉर्टेंट है। और इसको पोस्ट कहां आप करोगे, जो भी प्लॉटिंग करेगा मैं देखूंगा सबके, तो आप सब कोई जेनिक एजुकेशन फेसबुक ग्रुप करेक्ट है, आप इसको ज्वाइन करिए और इस ग्रुप में आप सबको इसको पोस्ट करिएगा अपने प्लॉट को। ओके, वैल्यूज लिख के, VTIT वैल्यूज लिख के, और इसको आप पोस्ट करिएगा किस तरीके से आपने डिफाइन किया और कैसा प्लॉट आपका आ रहा है। जेनिक एजुकेशन फेसबुक ग्रुप आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं और भी चीजें प्लान कर रहा हूं, और चीजें क्या उस ग्रुप पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको लिंक पिन कमेंट मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन उसको कर सकते हैं। ओके, तो आपको होपफुली समझ में आया होगा। मैं ज्यादा टाइम लेता हूं लेकिन मैं बहुत ही आराम से समझाता हूं, एक एक पॉइंट को लेता हूं, तब समझ में आता है। मैं इसका सलूशन मुझको केवल करना होता है, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, मुझको थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम आपको देना है। तो आपको जो बेसिक गलतियां आप करते हो ना, जो छोटी छोटी माइन्यूट गलतियां करते हो ना, वो आपको नहीं करना है, इसलिए मैं टाइम लेता हूं। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना कि पीटी कैसा होगा, मैक्सिमम पावर कब होगा, VTIT इतना है, तो ये कभी गलती नहीं करोगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तुम्हें बड़ा काम आएगा ये चीज। जब आप इंडक्टिव लोड लगाओगे ना, वहां पे पूछता है कब किधर से किधर पावर फ्लो करेगा। HVDC 2 लिंक अगर मैंने दे दिया, एक लिंक इधर एक लिंक इधर, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस इंडक्टिव कुछ एलिमेंट लगा दिया, तब भी कई बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए अगर इसका वोल्टेज ऐसा है सर, बताइए पावर का फ्लो किधर से होगा। तीसरा, सिंक्रोनस मशीन जब आप पढ़ते हो तो वहां पे बार बार आपसे पूछा जाता है पावर का फ्लो किधर से किधर होगा, इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा। नेटवर्क में भी कई बार पूछता है, नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 आपसे पूछता, बताइए पावर का फ्लो किधर से किधर होगा, नेटवर्क 1 टू नेटवर्क 2 या नेटवर्क 2 टू नेटवर्क 1 की तरफ। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करोगे। ओके फाइन, तो आई थिंक आप सब कोई प्रिपरेशन कर रहे होगे। 7 डेज मैंने जो दिया है आपको, जो मेरा प्रीवियस वीडियो गया है
उसको कंटिन्यू करिए, 7वें दिन में अपडेट जरूर लूंगा आपका सभी लोगों का। ओके, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।